नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम पारू विधानसभा में गोरीगम्मा टी पंचायत में इस बार के मुखिया उम्मीदवार और भावी उम्मीदवार हुए सीमा कुमारी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीपेश कुमार, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एजेंडा क्या लेके आए। खास तौर पे महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर भी बातचीत करेंगे। पेशे से दीपेश जी शिक्षक है। सबसे पहले दीपेश जी जानना चाहते हैं, पेशे से शिक्षक है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे काम किया गया है 5 सालों में, और आने वाले चुनाव के लेके शिक्षा के ऊपर क्या बातचीत है आपकी? जी सही में मैं तो देख रहा हूँ शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। जगह जगह पे बिहार सरकार की विद्यालय चल रही है, उसी में मैं भी एक शिक्षक हूँ और विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तक जो गांव में है, जो उससे बहुत दूर है, गरीब तबके के लोग जो जागरूक नहीं है शिक्षा के प्रति। बच्चे स्कूल से आते हैं लेकिन घर पे ध्यान नहीं दिया जाता। उसको उनसे जब मिला गया तो पता चला कि वह एक तरह का क्या कहें, जो कहते हैं कि हमारा आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए हम कोचिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो कोचिंग नहीं करा पा रहे, इस कारण से मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। हम लोग तो अनपढ़ अंगूठा छाप, इसलिए हम लोग तो उसको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग आपस में बैठकर इस पर विचार किए। जब विचार करने के बाद एक आया जो ऐसा काहे न हो, एक निःशुल्क कोचिंग चलाया जाए। तो इसी बीच हमने एक समाधान क्लब 2-3 साल पहले गठन किया और वहाँ पे धीरे धीरे बच्चों का एडमिशन शुरू किया और लगभग 100-125 बच्चे वहाँ पे एडमिशन किया गया और निःशुल्क शिक्षा, कॉपी, पेंसिल जो उनको उपलब्ध कराना चाहे वो उपलब्ध करा रहे हैं। और प्रयास रहता है जो उसमें जाए और समय समय पर उनके अभिभावक से मिलने के बाद भी और उनसे बैकअप लिया जाता है जब आपका बच्चा घर में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये सब देखते हुए भी बीच बीच में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी एक चल रहा है गरीब बच्चे के लिए एजुकेशन फॉर चेंज बघनगरी गांव में, जहां अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, बहुत दबे हैं। तो वहाँ पे हम लोग से जहाँ तक सहयोग हो रहा है डोनर के रूप में, सहयोगी के रूप में, जब वहाँ से हम लोग को सूचना मिलती है या बुलाहट होता है या बीच बीच में जाकर अपने हम लोग गाइडलाइन भी करते हैं और उसमें सहयोग भी करते हैं। प्रयास रहेगा जो ऐसा ही संस्था हर टोले मोहल्ले में जहाँ इसकी ज़रूरत है खोला जाए। बहुत अच्छा आपने बात बोला और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैडम जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिला है, चुनाव लड़ रही है, महिला के लिए विशेष तौर पे और एजेंडा क्या लेके आई है? सबसे पहले तो गोरीगम्मा डी पंचायत की जितने भी महिला हैं, भाई बहनें, पहले उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और सबसे पहले तो मैं ये मुद्दा लेके आऊँगी, स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करेंगी। हाँ। हमें ये भी बात पता चला है कि महिला के लिए आप काम करने वाली, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने वाली, ये क्या बात सच है? हाँ। दीपेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, जो यहाँ के सिटिंग मुखिया हुए, आपके हिसाब से 5 साल में उनका कार्यकाल किस तरीके से रहा? वह कुछ कार्य किए जो अभी तक पब्लिक के लिए बहुत हद तक ठीक नहीं है, अधूरा ही है। जो प्रयास करेंगे जो हम आएंगे, अगर 5 साल हम लोग को मौका मिलेगा तो प्रयास करेंगे सभी को पूर्ण करते हुए जहाँ तक हो सके गोरीगम्मा डी पंचायत के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। यही मेरी एजेंडा है 5 साल का। अच्छा, एजेंडा यही लेके आया, जिस तरीके से उन्होंने काम किया ठीक ठाक है, लेकिन जो बचा हुआ है उसको आप आएंगे तो उसको सुधार करेंगे और उस पर काम करेंगे? जी, वह जो किए हैं वह बहुत हद तक उससे सुविधा तो कुछ हद तक सड़क रोड बना, लेकिन जहाँ जरूरत का था वहाँ पे नहीं हो पाया। उस चीज़ को हम पहले प्राथमिकता के साथ पहले करेंगे और प्रयास करेंगे जो जहाँ तक हो सके, जैसे ब्लॉक स्तर पर कुछ ऐसी योजनाएं हैं उसको प्रयास करेंगे अपने पंचायत में इम्प्रूव करें। क्योंकि यह नहीं जो मेरे पंचायत को जो मिल रहा है वही सिर्फ करें, अलग से जिला से हो या प्रखंड से हो, जहाँ से लाना होगा नए योजना यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें अपने पंचायत में और लोगों को इससे लाभ मिले। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इंदिरा आवास में काम हुआ है, इंदिरा आवास हो गए या वृद्धा पेंशन हो गया, इस पे काम हुआ है जिस तरीके से, क्या हम उम्मीद करते थे? काफ़ी लोग आपके पंचायत में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ऐसे लोगों को इंदिरा आवास शायद नहीं मिला होगा तभी बनाए,
झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं मैडम, अगर आप मुखिया बनती हैं तो इंदिरा आवास पे कितना जल्दी काम होगा जो ये लोग पक्के के मकान में आएंगे? मेरा कोशिश रहेगा, आपकी कोशिश रहेगी कि हाँ पक्के का मकान जल्द हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्वास्थ्य पे हमेशा देखे हैं कि लोगों में काफ़ी परेशानी हुई है। पंचायत में स्वास्थ्य विभाग ऐसा नहीं है जिस पे सरकार गवर्नमेंट जिस तरीके से अब ध्यान दे रही है, वो ऐसा काम नहीं हो पा रहा है पंचायत में। मुखिया के नाते अगर मुखिया आप लोग बन के आते हैं, मैडम जी बन के आती है, तो कितना विशेष ध्यान रहेगा आपका? विशेष तौर पे शुरू में भी हम बोले हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो विशेष तौर पर ध्यान रहेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट वे सभी को लाभ पहुंचता है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य जैसे मेरे जहाँ समाधान क्लब चलाते हैं उसके बगल में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। प्रयास करेंगे जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे और कम से कम सप्ताह में 2 दिन भी आए और वहाँ अगल बगल के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, जो बाहर नहीं जाना पड़े, गरीब को आसानी से निःशुल्क इसका इलाज हो पाए, निःशुल्क इलाज हो पाए। दूसरी बात यह है कि दीपेश कुमार जी एक बात जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपका 5 साल मैडम का कार्यकाल रहा सरपंच का, लोगों के बीच चर्चा है मुखिया उम्मीदवार है और जिस तरीके से काम किए हैं, लॉकडाउन में किस तरीके का काम रहा और आपने भी कुछ लॉकडाउन में यहाँ के जनता के लिए कोई काम किए हैं? जी, लॉकडाउन हुआ तो उस समय धीरे धीरे पता चला जो क्या जरूरत है किसी को, तो प्रयास किए जो ऐसे लोग जिनके पास सही में राशन कार्ड नहीं है, राशन तो फ्री में सरकार दे रही थी, लेकिन उसी में कुछ लोग का राशन कार्ड नहीं था, तो राशन कार्ड नहीं था तो ऐसे लोगों का मैंने पता किया, उस लोग को राशन, दाल, नमक, आलू या सब प्रयास किए जो उनके यहाँ पहुँच सके, जो कम से कम वो लॉकडाउन में अपना जीवन यापन करे। और शुरू में यहाँ सरकार की कोई प्रावधान नहीं थी जो घर घर मास्क बटाए, लेकिन हम लोग जहाँ पिछड़ा एरिया था वहाँ पे अपने कुछ मेरे स्टूडेंट विद्यार्थी के द्वारा मैंने वहाँ पे मास्क का वितरण भी करवाया, जो लोग सुरक्षित रह सके। प्रयास तो था जे जहाँ तक हम लोग से होना था और प्रयास कर रहे थे जे करें उन लोग के सुरक्षा में। वार्ड कितने हैं यहाँ पे? 17 है। 17 में सारे में नल जल योजना है? जी, जल नल योजना लगभग सब में चालू हो चुके हैं। ओके। लेकिन मन लगभग 2, 4, 5 छोड़ के लगभग जगह अधूरा ही है कार्य। अच्छा, कुछ जो काम अधूरा है क्या आखिर आप पूरा करने वाले हैं? जी, वह तो जैसे पैसा कुछ का वार्ड को दे दिया गया है या एजेंसी को दिया गया है, अब तो वह मुखिया जी ही बताएंगे या वार्ड बताएंगे। जो अब जल नल का अगर पैसा चेक कट गया हुआ है तो क्यों पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं आने वाले चुनाव के लेके? जी, यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार अगर कोई रुपया पैसा भेजती है पंचायत में तो उस पर विशेष तौर पर सरकार की निगरानी भी होनी चाहिए, जिसको गलत इस्तेमाल न किया जा सके, और अगर गलत कोई करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल, गोरीगम्मा डी के पंचायत के जितने सारे वासी है आने वाले मुखिया पद के उम्मीदवार हैं सीमा जी, उनको कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? जी, उन लोगों को तो हम यह 5 साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो मान सम्मान आज तक मेरा कर रहे हैं, और आज उन्हीं के कहने पे मैं अपनी पत्नी को सरपंच से मुखिया के लिए प्रतिनिधि बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के कहने पे हम सरपंच पोस्ट पर अपने पत्नी को लगाए थे। क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक से बहुत बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन लगा जे समाज जी में कुछ किया जाए, लोग कहा तो हम लोग सरपंच में आए, और भारी मतों से उस समय में हमारे पर जो था प्रतिनिधि, हाँ, जो हम लोग को अगर 5000 में 4000 वोट हमको मिला इसी जनता के बदौलत, और मेरे विपक्षी था उनको मात्र 500 वोट मिला। अच्छा। इसी से आप लोग जान सकते हैं जो कितना विश्वास हम लोग पर दिखाया, और आज उसी 5 साल के में हमने उनके विश्वास पर उतरा, और आज वह फिर से हम लोग कहते हैं कि आप यह सरपंच पोस्ट छोड़िए और मुखिया में आप चुनाव में आइए। तो इसी को जनता के कहने के अनुसार ही हम या मुखिया के चुनाव के लिए हामी भरे हैं, और आगे जनता अगर कह रही है तो हम चुनाव लड़ेंगे।
चलिए, जनता कह रही है तो चुनाव लड़ेंगे, जनता का फैसला है। अब देखते हैं जनता का फैसला पर कितना सीमा कुमारी जी खरी उतरती है। खास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने बताया महिला के लिए इन्होंने काम करना है इनके, ये कहीं ना कहीं सुनहरा अवसर है गोरीगम्मा डी पंचायत के लोगों के लिए। महिला शिक्षा, बेरोजगारी और पहले से ही लोगों की एजुकेशन पे ये काम करते आए हैं दीपेश कुमार जी। अब देखते आने वाले चुनाव में वक्त ही बताएगा कि कितना काम होगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।